हाँ ब्रो, इसका जो आपका यहाँ से इंडक्टर कॉइल से होता हुआ यहाँ पर पहले आएगा। यहाँ से आने के बाद ये जंपर लगा हुआ है पीछे, तो इस मॉसफेट के ड्रेन पर पहुँचेगा। अब ये ड्रेन पर जब ये पहुँचेगा तो यहाँ पर ड्रेन पे आपके पॉजिटिव सिग्नल हो गया, और इसका जो निगेटिव सिग्नल है वो कैपेसिटी, ये जो आपको ब्रिज रेक्टिफायर आया हुआ है, इसके यहाँ पर कैपेसिटर है, आपका कैपेसिटर का माइनस है। तो इसमें क्या होगा कि ये एक शंट रेजिस्टर टाइप का लगा हुआ, 5-6 वाट का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो ये एज अ शंट काम करेगा। तो यहाँ से होता हुआ नेगेटिव में ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव पहुँच चुका होगा, और साथ ही इस मॉसफेट के सोर्स पे भी ये सिग्नल पहुंच जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जब मॉसफेट स्विचिंग करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज के कुछ स्लाइसेस डेवलप होंगे। जो स्लाइस डेवलप होंगे तो उसमें क्या होगा कि ये कैपेसिटर चार्ज होगा और ये बूस्ट सप्लाई का फॉर्मेशन करेगा, और वोल्टेज भी आपका स्टेप अप हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि इंडक्टर कॉइल, जब यहाँ से ये इंडक्टर कॉइल जो होती है, जब इससे एक आपका मान लीजिए अभी इधर वोल्टेज जा रहा है, तो अभी पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, ठीक है। तो अभी जब इधर से जा रहा है तो पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है। अब जब ये मॉसफेट स्विच करेगा तो ये वोल्टेज क्या होगा, इधर से जाना रुक जाएगा। अब ये जब जाना रुक जाएगा तो इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि ये इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर से जब भी कोई करंट पास होता है तो इंडक्टर चार्ज होता जाता है, और जैसे ही वो करंट रुक जाता है या वो चार्ज होता चला जाता है इंडक्टर, तो वो जो करंट इसमें डेवलप होता है वो जस्ट उस करंट के अपोजिट डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है, जिसको लेंज लॉ कहते हैं। तो अभी उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम इसमें मोटा मोटा यही समझा रहे हैं कि आपका ये जो करंट इधर जा रहा है और इसमें जो ईएमएफ या इसमें जो करंट डेवलप हो रहा है वो जस्ट इस करंट के अपोजिट डेवलप होगा। मतलब जो करंट डेवलप होगा वो इस तरफ डेवलप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये इधर आपका डेवलप होगा तो यहाँ पर वोल्टेज के स्लाइसेस डेवलप हो जाएंगे। तो वोल्टेज के स्लाइस डेवलप जब हो जाएंगे तो ये कैपेसिटर आपका 370 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। 370-380 वोल्ट तक ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा आपको। वो भी मैं इसमें वोल्टीमीटर में वोल्टेज भी आपको दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पर 370 वोल्ट बनाने का यही फ़ायदा है कि जब ये वोल्टेज ज़्यादा हो गए तो इनपुट करंट कम हो जाएगा हमारा, और पावर भी हमारा डिवाइस कम लेगा। बैटरी उतनी ही चार्ज करेगा, पावर इनपुट से कम लेगा। यही इस चार्जर की खासियत है। तो अब आगे की सर्किटरी देखें तो इसमें 2 मॉसफेट और लगे हुए हैं। ये 2 मॉसफेट चार्जिंग के लिए हैं, ये मॉसफेट आपका बूस्ट सप्लाई के लिए बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या होगा कि इस मॉसफेट का जो सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर जो आपका ये लगा हुआ है इसकी एक तरफ जाएगा, इसी से दिखा देते हैं। तो ये जो सोर्स है वो ट्रांसफार्मर की एक कॉइल पे लगा हुआ है जैसे इसमें, और इसका जो ड्रेन है वो ट्रांसफार्मर की इधर लगा हुआ है। अब बात हुई इसके ड्रेन को और इसके सोर्स को सप्लाई कहाँ से मिले, तो इसके ड्रेन को सप्लाई आपको ये कैपेसिटर के पॉजिटिव से मिल जाएगी। देखेंगे इसमें भी तो ये आपके कैपेसिटर के पॉजिटिव से ये सप्लाई आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके सोर्स को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, इसके सोर्स को सप्लाई मिलेगी पहले यहाँ पर से यहाँ तक का एक जंपर लगा हुआ, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है फ्रेंड्स। मैं और सही से इसमें दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर से यहाँ का जंपर लगा हुआ और ये यहाँ पर से रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये भी बहुत लो वैल्यू का एक शंट रेजिस्टर लगा हुआ है। और ये आईसी फ्रेंड्स, ये जो आईसी है हमारी, ये इस रेसिस्टेंस की वैल्यू और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू दोनों को ये चेक करती रहती है कि हमारा इनपुट करंट कितना हो रहा है, कहाँ से कितना करंट लिया जा रहा है। तो ये लगातार इस चीज़ को मॉनिटर करती रहती है। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पर इसको सप्लाई मिल गई, इसको भी सप्लाई मिल गई और इसने आउट भी दे दिया ट्रांसफार्मर की कॉइल को, तो क्या होगा कि यहाँ पर एसी सिग्नल का प्रोडक्शन होगा। एसी सिग्नल का प्रोडक्शन होगा। अब एसी सिग्नल का जब प्रोडक्शन होगा तो अब यहाँ पर पहले इसको भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो आपका 75K वाला रेजिस्टेंस है ये किक स्टार्ट करने के लिए लगा है। तो जैसे ही ये चार्जर ऑन हो जाएगा, किक स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो आपकी कॉइल देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये वाली,
ये क्या करेगी कि ये इस आईसी को चलाने के लिए सप्लाई तैयार कर देगी 25 वोल्ट की तुरंत। जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑन हुआ वैसे ही ये आईसी आपकी सप्लाई तैयार कर देगी 25 वोल्ट की। तो यहाँ पर से जो 25 वोल्ट निकलेगा, 25 वोल्ट यहाँ से जो निकलेगा वो इस रेसिस्टर से पास होता हुआ इस डायोड पे जाएगा और इस डायोड से होता हुआ ये आपके फिर वही ट्रांजिस्टर में पहुँचेगा। ट्रांजिस्टर से होता हुआ आपका स्विच से होता हुआ इस आईसी पे मिल जाएगा और आईसी को एक स्टेबल वोल्टेज मिल जाएंगे ऑपरेशन के लिए और ये आईसी कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो अब ये इधर की सर्किटरी का फ्रेंड्स हमने देख लिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो अब इधर का आते हैं डीसी की तरफ का। तो इसमें क्या होगा कि अब जब इधर ये ट्रांसफार्मर ऑन हो गया तो एक ये आपकी जो कॉइल लगी है बैटरी चार्जिंग के लिए, तो इसमें भी वोल्टेज आपके आ जाएंगे। तो अब जब इसमें एसी वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज यहाँ पर आ गए तो क्या होगा कि ये आपके दो शॉटकी डायोड लगे हुए हैं। शॉटकी डायोड मैंने एक्सूम चार्जर के एक्सप्लेनेशन में बताया कि शॉटकी डायोड ही क्यों एसएमपीएस में लगते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर शॉटकी डायोड ही क्यों लगते हैं। अगर हम चाहें तो ये वाले डायोड दो क्यों नहीं लगा सकते ऐसे करके, ये वाले दो ऐसे करके क्यों नहीं लगा सकते। हालांकि स्ट्रक्चर हमारा सेम यही है इसके लिए। स्ट्रक्चर सेम है शॉटकी डायोड के लिए। तो शॉटकी डायोड ही क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो इसको जो है आपको समझना पड़ेगा कि शॉटकी डायोड क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा।